जय हिंद दोस्तों। आप सभी जानते हो एनआरसी के बारे में। और दूसरा है असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड थोड़ा डिफरेंट है, एनआरसी थोड़ा डिफरेंट है। एनआरसी जो है मोदी गवर्नमेंट ने पिछले साल कुछ टाइम पहले लागू किया था। एनआरसी में क्या है कि कोई भी अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से एक्सेप्ट मुस्लिम जैसे कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई जो भी अगर इंडिया में आता है, 2014 उसमें कट ऑफ डेट रखी गई थी। उससे पहले जो भी लीगली और इलीगली इंडिया में आया हुआ है उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये था एनआरसी। इसको ऑलरेडी लागू इंडिया में हो रखा है। मोदी गवर्नमेंट ने उसको लागू कर दिया था बिफोर इलेक्शन। इसके अलावा जो है ये जो एनआरसी है ये असम में लागू नहीं है। इसके अलावा पूरे कंट्री में लागू है लेकिन असम में नहीं है। असम में क्यों लागू नहीं है? असम के लिए एक सेपरेट है असम अकॉर्ड, जिसका नाम है असम अकॉर्ड। तो उसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी काफी लंबे टाइम से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में उसको केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है फैसला सुनाया है, जो उसमें एक धारा है 6A। उसमें क्या है कि उसमें कट ऑफ डेट दे रखी है कि 1966 से लेके 1971 के बीच में अगर कोई भी असम में आया होगा तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वो भारत में रह सकता है, लेकिन 1971 के बाद अगर कोई भी भारत में आया होगा उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह है सेक्शन 6A ऑफ असम अकॉर्ड। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी। इसके हिसाब से अगर अभी इसको अपहोल्ड कर दिया, मतलब इसको मान्यता दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या होगा इसके हिसाब से 40 लाख बांग्लादेशी जो असम में घुसे हुए हैं, असम में रह रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप पे खतरा आ चुका है। अब उनको भारत छोड़ के बांग्लादेश जहां से वो आए वहां जाना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें जो है हिंदूज भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। अब बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है। अगर बीजेपी इसको सपोर्ट करेगी तो हिंदुओं को भी डिपोर्ट करना पड़ेगा बांग्लादेश में, और मुस्लिमों को भी डिपोर्ट करना पड़ेगा। मुस्लिमों को तो एक सोच सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को कैसे डिपोर्ट करेंगे ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। तो इसके हिसाब से, और क्या 40 लाख लोगों को बांग्लादेश लेगा अपनी कंट्री में? 40 लाख संख्या है इनकी। तो इसको लेके बीजेपी और जो इसको कोर्ट में जो मामला चल रहा है इसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि असम अकॉर्ड, जो क्योंकि मुस्लिम को एनआरसी से बाहर रखा गया, तो हो सकता है एनआरसी भी लागू हो जाए। एनआरसी ऑलरेडी लागू है, हिंदुओं को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम जो बांग्लादेशी है उनको उनकी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। एनआरसी और असम अकॉर्ड अगर को दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। और इसी तरह से जो है वेस्ट बंगाल में भी ऑलमोस्ट जो है 60 लाख इलीगल बांग्लादेशी आज की डेट में असम के अलावा, 40 लाख असम में, 60 लाख वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में ये सारे के सारे ममता जी के वोटर हैं। तो इसी तरह से ममता बनर्जी जीत रही है। इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट को पनाह देने के बाद इनको आधार कार्ड, सब कुछ इनका कार्ड वार्ड बनवाया जाता है, और उसके बाद ये परमानेंट वोटर बन जाते हैं। इनको अगर कोई आ भी नहीं रहा होगा बांग्लादेश को, जबरदस्ती ये कांग्रेसी और ये पॉलिटिशियन जो है उनको बुलाते हैं और उनको सिटीजनशिप देते हैं। यही चल रहा था पिछले 70 सालों में। इसके बदौलत 40 लाख लोग जो है असम में, और ऑलमोस्ट जो है 60 लाख के आसपास वेस्ट बंगाल में इलीगल बांग्लादेशी इकट्ठे हो रखे हैं। और वो केवल, ये तो सिर्फ 2 स्टेट की बात है। इसके अलावा जो है करोड़ों की संख्या पूरे स्टेट और भी स्टेट में है ये लोग।